तो भारत ने सुपर 8 की शुरुआत बड़ी खराब तरीके से की है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच भारत ने गंवा दिया और बड़े अंतर से इंडिया को हार मिली है। शर्मनाक हार इसको कह सकते हैं। 76 रन से हरा है दक्षिण अफ्रीका ने भारत को, जो कि दावेदार मानी जा रही है T20 वर्ल्ड कप की। 2026 की जो शुरुआत इंडियन टीम ने की थी बड़ी अच्छी की थी। अमेरिका के खिलाफ हमने मैच जीता था, लेकिन कहा जा रहा था कि बड़ी टीम जब सामने आएगी तो असली परीक्षा तब होगी, असल पता तब लगेगा कि इंडियन टीम कितने पानी में है। और आज वही हुआ जिस चीज का डर था। साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी हार इंडियन टीम को मिली है। और क्या इस हार के बाद कहा जा रहा है कि इंडिया का सेमीफाइनल खतरे में है? ऐसा क्यों है बताएंगे आपको इस वीडियो में। मेरे साथ मौजूद है आयुष। तो आयुष, ये जो हार मिली है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, पहले तो ये बताइए इसको किस तरीके से देखते हैं, और जो सेमीफाइनल खतरे में है उसको लेके आप क्या सोचते हैं? देखिए, जिस हिसाब से मैच की शुरुआत हुई थी, दक्षिण अफ्रीका की बॉलिंग की शुरुआत, मतलब पहले वो लोग खेल रहे थे, तो जिस हिसाब से उनके 2 विकेट गिरे तो मुझे तो ऐसा लगा था कि ठीक है, अच्छी शुरुआत हुई है, इंडिया के फेवर में जा सकता है मैच। फिर हमारी बैटिंग आई, टारगेट इतना बड़ा नहीं था, 187 रन कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। तो हम लोगों को जब चेस करना था, जब पहले 2 विकेट गिरे तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आया कि शायद अफ्रीका वाला ही केस हमारा भी हो सकता है। पहले गिर गए कोई बात नहीं, उसके बाद जो है शायद हम लोग संभले, और फिर तीसरा विकेट गिरा, फिर चौथा गिरा। मतलब जैसे जैसे जिस प्लेयर पे पत्तों की तरह जिस प्लेयर पे हम सोचते हैं कि ये संभालेगा वो आउट हो जा रहा है। मतलब आप पलक झपकाइए, प्लेयर आउट, सांस लीजिए, प्लेयर भरोसा किया उसी ने धोखा दिया। एग्जैक्टली। मतलब शिवम दुबे कहां तक संभालेंगे यार? आप उनको वो नहीं कर सकते जिस चीज, मतलब जो जिम्मेदार प्लेयर्स कहे जाते हैं, है ना। आप कैप्टन को देख लो, स्काई को देख लो, स्काई नहीं कर पाए। तिलक वर्मा पूरा हाई बना रखा है, अभिषेक के लिए हाई बना रखा है, हवा में चल रहे हैं, पता नहीं उनका समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। एशिया कप जिता के आ गए, वही एक पारी को ढो रहे हैं कि फाइनल में जिता दिया, एंकर इनिंग खेलूंगा, नंबर 3 पर खेलते हैं। इतनी जिम्मेदारी आपको दी गई है, इतना बड़ा खिलाड़ी टीम आपको मानती है, लेकिन आपने एक भी चीज बड़े खिलाड़ी वाली नहीं की है। 4 मैच आपने इससे पहले खेले थे, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, आपको फिर टीम में रखा गया, आपको रिटेन किया गया टीम में, प्लेइंग 11 में। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो आज बड़ा मैच जो सुपर 8 का खेला गया उसमें आपको खिलाया गया था, और सोचा गया तिलक वर्मा ठीक है, पुरानी बातों को भुला देंगे, पुरानी फॉर्म जो ये बातें चल रही हैं, इतना क्रिटिसिज्म जो बाहर हो रहा है उसको भुलाकर एक अच्छी पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, सब चीजें जो थी ना उम्मीद रही, जिसकी उम्मीद थी उस पर एक बार फिर से पानी फेर दिया तिलक वर्मा ने। जिम्मेदारी नहीं समझी, नंबर 3 पर खेलने आया आज फिर से, क्योंकि ईशान किशन आउट हो गए थे, अभिषेक शर्मा भी जल्दी आउट होकर चले गए, लेकिन तिलक वर्मा ने एक बार फिर से अपने फैंस को, टीम मैनेजमेंट को, कप्तान को, कोच को निराश किया। 1 रन बनाकर आउट हुए, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे कि क्या संजू सैमसन बेटर ऑप्शन है? तिलक वर्मा को बाहर आपने करके संजू सैमसन को खिलाइए, और इवन आपने श्रेयस अय्यर जैसे खिलाड़ी को बाहर किया हुआ तिलक। बिल्कुल यार, उससे पहले मीडिया जो सवाल कर रही थी, तो आप पहले तो हमें भी खुशी हुई कि एक बतौर कैप्टन आप अपने प्लेयर्स पर इतना भरोसा रख रहे हैं कि आप जवाब दे रहे हैं कि तो क्या मैं अभिषेक को बाहर बिठा दूं। लेकिन जिस हिसाब से उनका दिखा है, हमें परफॉर्मेंस दिखी है, आप बिठा दीजिए बाहर प्लीज। मतलब आपने बड़ा प्यार से मतलब आपने जो रेला है ना, मतलब ये चीज मुझे आपकी अच्छी लगी। आपने बड़ा अदब के साथ, बड़ा प्यार के साथ कहा है कि भाई साहब बाहर बिठा दीजिए। आप खींच समझिए ना, हो पाएगा, खींच समझिए ना। एज ए क्रिकेट फैन, एज ए टीम इंडिया फैन, आप सोचिए कि हम लोग कितना होप के साथ सही बात। या तो हमारी जो उम्मीदें थी वो भी हवाई इसलिए निकली क्योंकि हम अब तक जो मैच जीतते आए हैं वो उतनी उस लेवल की टीम्स नहीं थी। हालांकि उधर भी उन लोगों ने हमें टक्कर दी है। ऐसे हालात में नहीं फंसे, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हमारे साथ नहीं आए, परिस्थितियां ऐसे तक नहीं बनी, क्योंकि अब तक जो होता है ना, ठीक है, गाड़ी चलती रही, आपका एक खिलाड़ी फ्लॉप रहा, दूसरे ने कर दिया, वो फ्लॉप रहा तो तीसरे ने कर दिया। लेकिन आज असल पता लगा कि यहां पर टीम वर्क चाहिए था, टीम गेम चाहिए था, जो कि आपने नहीं दिखाया। पिछले 4 मैचों में सेम चीज आप कर रहे थे, लेकिन हम बार बार यही कह रहे थे कि जब बड़ी टीम आपके सामने आएगी ना, तो आप फ्लॉप एक्सपोज हो जाएंगे, और वही चीज आपके साथ हुई है। आपने अपनी गलतियों को नहीं सुधारा। हम बार बार ये चीज कह रहे थे कि गलती की गुंजाइश सुपर 8 में नहीं है। आपके पास 3 मैच, और तीनों ही मैच नॉकआउट के तरीके से हैं। अगर आपने एक भी मैच गंवाया तो आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी, आप दुविधा में फंस जाएंगे, आप परेशानी में आ जाएंगे, और वही चीज हुई है। हम क्यों कह रहे हैं कि इंडिया का सेमीफाइनल खतरे में है? वो इस वजह से क्योंकि जो 76 रन से आप मैच हारे हैं ना जनाब, आपकी नेट रन रेट जो है वो माइनस में चली गई है। और माइनस में कितनी पता है? 3.800। आपकी नेट रन रेट जितनी अच्छी ग्रुप स्टेज में थी ना, उतनी ही खराब आपने सुपर 8 में कर ली, और पहले ही मैच में। और यहां से आयुष, चमत्कार ही आपको बचा सकता है। अगर आप जितने अंतर से हारे हो ना, उससे कहीं ज्यादा बेहतर अंतर से आपको मैच जीतने पड़ेंगे आने वाले 2 मैचेस। और 2 मैचों में आपकी टक्कर किसके साथ होनी है? जिम्बाब्वे के खिलाफ
वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और दोनों ही टीमें अनबीटन रही हैं इस टूर्नामेंट में अभी तक। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि हालांकि कहना नहीं चाहिए, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि शायद ये हार जरूरी थी टीम इंडिया के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस आप प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज में, उनके खेल में, उनके मीडिया से इंटरेक्ट करने के तरीके में, उनके बिहेवियर में आप देख लीजिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उनको रियलिटी चेक की जरूरत थी। एज अ टीम इंडिया फैन, मतलब हम अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमें क्रिटिसाइज भी करना चाहिए ताकि उनको अपनी गलती का एहसास हो, वो प्रैक्टिस करें। और कहा जा रहा था कि अभिषेक वर्मा को स्पेशल प्रैक्टिस, अभिषेक शर्मा को प्रैक्टिस कराई है कोच ने। क्या असर दिखाया प्रैक्टिस कराई है? मुझे तो नहीं दिखा उस खास प्रैक्टिस का असर। प्रैक्टिस कराई थी मुझे लगता है बस इसलिए कि आप नॉन स्ट्राइकर एंड पे रहेंगे, सामने से देखेंगे। आप वो जो ज्ञान था प्रैक्टिस में भूल के आ गए, आप वापस जब पिच पे आए तो सब कुछ चीजें भूल गए। नहीं आयुष, इसीलिए कहा जाता ना कि अभ्यास जितने मर्जी करें आप, 4 घंटे 5 घंटे पसीना जितना मर्जी बहा लें नेट्स पर, लेकिन असल परीक्षा आपकी मैदान पर होती है। मैदाने जंग में आप कैसे खेलते हो टीम के खिलाफ, जब टीम उतरती है असल परीक्षा तब आपकी होती है, तब आप परखे जाते हैं खिलाड़ी के तौर पर कि आप कितने सशक्त हैं। अच्छा दिनेश, एक चीज चलते चलते हमारे व्यूअर्स को बताइए कि फील्डिंग के मामले में, बैटिंग के मामले में, बॉलिंग के मामले में, तीनों मामले में साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच जो आज हम लोगों ने मैच खेला है, उसमें आपको कहाँ कैसे कंपैरिजन देख सकते हैं? मतलब इंडिया को कहाँ किस पॉइंट पे सीखने की जरूरत तो देखिए तीनों में है, लेकिन हमारी सबसे वीकेस्ट पॉइंट कहाँ है? क्योंकि हम लोगों ने जो मैच देखा है, आप उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। देखिए, मैं ये कहूंगा कि गेंदबाजी भी जरूरी होती है, बल्लेबाजी भी जरूरी होती है और फील्डिंग भी जरूरी होती है। तीनों डिपार्टमेंट में अगर आप 100% दे रहे हैं अपना, तो आप मैच नहीं हार सकते। लेकिन यहां पर समस्या ये है ना कि इंडिया की बॉलिंग तो ठीक है, अब तक सही नजर आ रही थी, लेकिन आज बॉलिंग ने भी कहीं ना कहीं निराश किया है, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती एक नंबर 1 T20 बॉलर है, आपको पता है, इंडिया के और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है। आज वो भी पिटे हैं, उनको भी 47 रन पड़े हैं 4 ओवर में। ठीक है, उनको एक बॉलर को आप 1 ऑफ डे आता, आप कह सकते हैं कि आज दिन नहीं था, वो पिट गए, विकेट भी एक ही ले पाए। जसप्रीत बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह ने अच्छी बॉलिंग की, हार्दिक पांड्या पिटे हैं, आपके शिवम दुबे पिटे हैं। लेकिन यहां पर आपकी फील्डिंग और बैटिंग, जिसको लेके फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द टूर्नामेंट सवाल उठ रहे थे कि आपकी ना तो फील्डिंग अच्छी हो रही है, ना आपकी बैटिंग अच्छी हो रही है। किसी दिन वो खिलाड़ी रन बना रहा था, आप जीत जाते हो, किसी दिन वो खिलाड़ी रन बना रहा था, आप जीत जाते हो। लेकिन एट द एंड यही कहा गया था कि बड़ी टीम जब आपके सामने होगी तब आप एक्सपोज हो जाएंगे, आपकी पोल खुल जाएगी, और आज वही चीज हुई है। आप गेंदबाजी में कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि आपने वापसी कराई, अदरवाइज स्कोर 200 प्लस का हो सकता था। आपने गेंदबाजी में वापसी की, ठीक है, आप गेंदबाजी में अच्छे रहे, लेकिन आपकी बल्लेबाजी देख लीजिए। बल्लेबाजी में 111 रन पर आप ऑल आउट हो जाते हो, और कहा जाता है कि 300 रन बनाएगी इंडियन टीम। इस इंडियन टीम में वो जान है कि 300 रन हम बना देंगे, 111 पर तो आप ऑल आउट हो रहे हो। कम ऑन यार, आप थोड़ा सीरियस हो जाइए बातों को लेके। आप जितने फ्रैंकली चीजों को लेते हो उतनी फ्रैंक है नहीं, उतनी लाइटली नहीं है। आप थोड़ा सीरियस हो जाइए। सुपर 8 में आप आ चुके हैं, और अगर आगे जाना है, सेमीफाइनल में जाना है, तो भाई गलतियां सुधार लो, सीरियस हो जाओ। प्लेइंग 11 को लेके कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। मैं फिर से कहूंगा, आपको खिलाड़ियों को बदलना पड़ेगा। अगर वो नहीं चल रहे हैं, आप नहीं ढो सकते किसी खिलाड़ी को इतनी देर तक। अगर वो रन नहीं बना रहा और रन बना भी रहा है, अगर उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, तो ये आपके लिए नुकसानदायक है। और अब जब हम कह रहे हैं कि इंडिया का सेमीफाइनल खतरे में है, अब टीम मैनेजमेंट भी ये मानेगा, कप्तान भी ये मानेंगे। कप्तान का तो खुद का परफॉर्मेंस नहीं आ रहा, हेड कोच गौतम गंभीर भी ये मानेंगे कि कहीं ना कहीं आपको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। अगर आपको आने वाले 2 मैच जीतने हैं, जो कि जिम्बाब्वे और आपके वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने हैं, एक आपका चेन्नई में, एक कोलकाता में, और दोनों ही मैच बड़े क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि इंडियन टीम को ना सिर्फ इसमें जीत चाहिए होगी, बल्कि बड़े अंतर से जीत चाहिए होगी, अगर आपको सेमीफाइनल 2026 T20 वर्ल्ड कप का खेलना है और अपना टाइटल डिफेंड अगर करना है। आपको दोनों मैच आने वाले जीतने पड़ेंगे और बड़े अंतर से जीतने पड़ेंगे। और ये टीमें इतनी आसान नहीं है। अगर आप सोचे कि बड़े अंतर से आप हरा देंगे, आपको दक्षिण अफ्रीका ने हरा दिया क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं था, आपका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन सामने वाली टीम आपकी जैसी गलतियां नहीं करेंगी। आपको ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल दिनेश, और इसी के साथ जो है ऑन अ पॉजिटिव नोट अपनी टीम को हम फिर से शुभकामनाएं देते हैं कि आप इस हार से सबक लीजिए, सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, अपनी गलतियों पर काम कीजिए, रिकॉर्डिंग चेक कीजिए कि आपने कहाँ एग्जैक्टली किस जगह गलती करी, और ठंडे दिमाग से उनको वर्कआउट करने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले 2 जो मैचेस हैं वहां पर आप जो यहाँ नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर पाए। और क्योंकि आप डिफेंडर हैं, वापस से इस टूर्नामेंट को होस्ट कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक टूर्नामेंट जीत चुके हैं, इसको डिफेंड कर रहे हैं, तो दुआ करते हैं कि हम लोग दोबारा भी इसका ट्रॉफी को अपने घर में ही रखें। बिल्कुल। तो हमारी टीम इंडिया के लिए वापस से शुभकामनाएं।
और बाकी फैंस को क्या लगता है कि कहाँ एग्जैक्टली काम करने की जरूरत है। कमेंट सेक्शन आपकी राय के लिए खुला हुआ है, आप भर भर के अपने कमेंट्स भेज दीजिए, हम उस पर रिएक्ट भी करेंगे जो आप कमेंट करने वाले हैं। इसलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है दिनेश। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।